सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आर्टिकल्स है और आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको इतना आइडिया होगा भी, आता है क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा वीडियोस को, ठीक है। हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है यहाँ तक। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आप सभी को पता है हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, भारत का संविधान है, वो एक बुक है, ठीक है। वो एक बुक है। अब बुक जब खोलेंगे तो बुक में क्या मिलता है, बुक में आपके 22 चैप्टर्स मिलते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की बुक में भी 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से हम आज पहला चैप्टर्स पढ़ेंगे, हो सके तो सेकेंड चैप्टर भी पढ़ लेंगे। तो 22 चैप्टर है और चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे। और पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, वही टॉपिक है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसे आर्टिकल 4। तो इंडियन पॉलिटी एक बुक है, उसमें ढेर सारे चैप्टर हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिनमें हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक दिए रहते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल 1, सेकेंड टॉपिक आर्टिकल 2, थर्ड टॉपिक आर्टिकल 3, फोर्थ टॉपिक आर्टिकल 4। तो पहले चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक है, तो एक एक करके सारे समझेंगे। हालांकि इस बुक में आप जब देखेंगे, ये जो बुक दिया गया है उसमें पढ़ाया ही नहीं है। पार्ट 1 लिख दिया है, मतलब फर्स्ट चैप्टर, और आर्टिकल 1 से 4 एक लाइन में ख़त्म कर दिया है। फिर आ गया सेकेंड चैप्टर पे, तो यहाँ पे तो डिटेल में नहीं लिखा है, तो क्या हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई आप कोचिंग में जाते हो, क्रैश कोर्स करते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। आपको फंडामेंटल राइट याद करवाया जाता है, ये करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो अगर आप क्रैश कोर्स कर रहे हो तो ये सब पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, ठीक है। इसको आज पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। फिर आगे चल के हम लोग सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करके पढ़ लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारा भारत है ना, इंडिया, भारत माता, जो आज के टाइम पे आप देखते हैं भारत का मैप, हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भारत ऐसा नहीं था। भारत पहले और भी बड़ा था। ब्रिटिश के समय पे भारत प्रोविंसेस में बटे हुए थे, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी चर्चा करी है, ठीक है। तो भारत उस समय जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में थे, ये तो आज़ादी के बाद ना ये सब बना है, ये सब आज़ादी के बाद आया है, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ साथ कुछ इंडिया में प्रिंसली स्टेट भी थे, ढेर सारे स्टेट थे। तो ये दोनों मिलकर भारत चला रहे थे। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, उसके तहत तब हमारे भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे उसके पास ऐसा कहा गया था कि आप, भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, आपके सामने 3 शर्त रखी गई कि या तो आप, भारत जब बनेगा तो भारत में मिल जाना। प्रिंसली स्टेट को कहा गया, उस समय जानते हो टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे, 552, ठीक है, 552 इतने सारे प्रिंसली स्टेट थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सभी के पास रखा गया कि आप चाहे तो भारत में मिल जाए, पहला शर्त, चाहे तो आप पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि हमारा जब हम आज़ाद हुए थे तो पार्टीशन भी हुआ था हम लोग का, तो पाकिस्तान भी बन चुका था इस साइड, ठीक है। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन ये रखा, आपका मन तो आप पाकिस्तान में मिल जाए। थर्ड ऑप्शन ये रखा गया, अगर आप किसी में नहीं मिलना चाहते, ना भारत में ना पाकिस्तान में, तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, आपको भारत पाकिस्तान में मिलने, आप अपना अलग देश बना सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट जो थी, राजा महाराजा पहले रहा करते थे हमारे में, जब ब्रिटिश थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की, उनको ऐसा कहा गया जब आज़ाद होने वाले थे हम लोग। आज़ाद हम लोग कब हुए हैं, 15 अगस्त 1947। तो ऐसा ऑफर रखा गया था किनके, प्रिंसली स्टेट को। ब्रिटिश वाले प्रोविंस तो ऑलरेडी आज़ादी के बाद इंडिया को हो ही जाएंगे, ब्रिटिश वाले तो हम लोग को मिल जाएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट वाले हम लोग को नहीं मिलेंगे जब तक कि ये लोग प्रिंसली स्टेट वाले खुद ना बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने थे, 552, यानी 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से क्या हुआ, कुछ स्टेट जो थे, 3 स्टेट टोटल में से सिर्फ 3 स्टेट बोला कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हमको अपना अलग से रहने दो, हम अलग देश हैं। भारत मतलब कुछ, जैसे कि तीनों का नाम बता देता हूँ। हैदराबाद, एक हैदराबाद था, वो बोल रहा था भारत में हमको नहीं मिलना है, ना ही पाकिस्तान में मिलना है, तो वो किधरों नहीं गया, भारत में भी नहीं गया, ना ही पाकिस्तान में, बोला हमको इंडिपेंडेंट रहना है। तो एक हो गया कौन, हैदराबाद। दूसरा था कश्मीर, कश्मीर भी बोलता था कि मुझे भी नहीं मिलना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट रहना है। आपने तो इसकी बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो कश्मीर हो गया, एक हो गया हैदराबाद। थर्ड जो हो गया वो था जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी जो था वो भी बोल रहा था कि हमें भी भारत में नहीं मिलना है। तो देख रहे हो, 552 में 549 जो था, 549 लोग मान गया, बोला हमको भारत में रहना है, हम भारत में मिल जाते हैं। तो ये सारे मिल गए, लेकिन
तीन जो था वो तीन कौन कौन है नाम याद रखना, एग्जाम में आ जाते हैं। तीन जो था प्रिंसली स्टेट जो बोला कि हमको नहीं रहना है, वो एक हैदराबाद, दूसरा कश्मीर एंड थर्ड वाला जूनागढ़। ये तीनों याद रहना चाहिए। लेकिन उस समय के जो हमारे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो भी थे, उन्होंने तीनों को अपने में कैसे मिलाया उसकी कहानी सुन लो, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे, ठीक है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो बहुत फेमस युद्ध था। ये पुलिस एक्शन से ढेर सारी पुलिस हैदराबाद में जाके बहुत पिटाई करती है, मतलब बहुत भयंकर। तो ऑपरेशन पोलो के मदद से हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया, मतलब वो इंडिया का पार्ट हो गया। अब हैदराबाद ऐसा नहीं कर सकता कि हम तुम में नहीं रह सकते हैं, हैदराबाद को रहना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। तो इंडिया में मिलाया गया हैदराबाद को, कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ये याद रखना। ये जो आपका देख रहे हो सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर ये समझो, पहले जूनागढ़ को समझो, कश्मीर की बात करते हैं। जूनागढ़ को समझो, जूनागढ़ जो था यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, ठीक है। राजा महाराजा लोग कह रहे थे कि हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ की जनता चाह रही थी कि हम लोग भारत में मिल जाए, तो रेफरेंडम कराया गया। तो जनता बोली जी हाँ हम भारत में रहना चाहते। तो रेफरेंडम में ज़्यादा मत था कि ज़्यादा लोग बोल रहे थे भारत में रहना चाहते, तो रेफरेंडम में ऐसा बोला गया लोगों की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंडम की वजह से जूनागढ़ भारत में मिल गया, क्योंकि ज़्यादा लोग का कहना था भारत में रहना चाहते हैं। अभी राजा महाराजा जो था प्रिंसली स्टेट, उसके बोलने से क्या होता है, ज़्यादा लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो रेफरेंडम वोटिंग में ये मिला लिया गया। अब बचा कश्मीर। कश्मीर को कैसे भारत में मिलाया गया? कश्मीर जो है ना, आपने सुना होगा 370 स्पेशल दर्जा मिला था, 370 हटाया गया मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2019 में, ये न्यूज़ आया था ना। हाँ, तो 370 हटाया गया, यह स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे कश्मीर को, जो हटा दिया गया। और इसकी एक और कहानी है कश्मीर को भारत में मिलाने की, वो कभी हम लोग और पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखना, कश्मीर को है ना एसेशन के थ्रू इंडिया में मिलाया गया है। आई होप समझ ही रहे होंगे। कश्मीर की एक अलग हिस्ट्री रहती है, तो डिटेल में उसको पढ़ना किसी और वीडियो में। बस डेट याद रख लेना, कश्मीर जो है अक्टूबर में मिला था, ठीक है। अक्टूबर में डेट शायद 26 था, तो आप लोग याद रखना 26 अक्टूबर वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने एसेशन वाला जो एग्रीमेंट था उस पर साइन किया था, और वो भारत का पार्ट हो गया था। उस दिन से भारत डोमिनियन का पार्ट हो गया था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947, ये डेट याद रखना, राजा हरि सिंह ने साइन करा था। ओके, तो ये हुआ इतिहास, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अब हम लोग देखते हैं कहाँ से, पार्ट 1 के आर्टिकल नंबर 1 से देखेंगे। ये इतिहास अपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप आते हैं आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है, हमारे भारत के जो जितने भी यूनियन एंड टेरिटरी हैं और जितने भी स्टेट हैं उनकी चर्चा करी गई है, ठीक है। हम लोग एक यूनियन है वो बताया गया है, इंडिया इज़ यूनियन। तो वो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, हमारे आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना कहीं पे, यहाँ तो लिखा नहीं गया है लेकिन आप लोग लिखना है आपको, आर्टिकल नंबर 1 में क्या क्या बातें कही गई है वो ज़रूरी है। तो आर्टिकल नंबर 1 में मैंने बोला क्या कहा गया है, इंडियन का बारे में बात किया गया है। इंडिया क्या है, इंडिया के सारे जितने स्टेट्स हैं और टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़, उसकी बात करेगी। टेरिटरीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज भी होता है और एक्वायर्ड टेरिटरी भी होता है। अब ये क्या है भाई, तो आप बस लिखो, पहली पॉइंट लिखो कि आर्टिकल नंबर 1 डील्स विथ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आप लोग लिख लेना। ओके, तो ये आर्टिकल 1 में है। टेरिटरी मतलब क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 1 में ये भी लिखा गया है, इंडिया डैट इज़ भारत, इंडिया डैट इज़ भारत। तो कुछ लोग का कहना था कि नाम इंडिया रखो, कुछ लोग का कहना था नाम भारत रखो, ठीक है। ऐसा होता है ना, कुछ लोग का कहना है कि हर काम में हम लोग भारत माता की जय, ये सब चीज़ करते रहते, भारत भारत, तो इंडिया क्यों, इंडिया तो इंग्लिश नाम है, क्यों रखोगे। कुछ लोग का कहना था संविधान सभा में, लेकिन इंडिया भारत दोनों हमारा नाम है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा है इंडिया डैट इज़ भारत, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। ओके, तो ये चीज़ें आर्टिकल नंबर 1 में लिखी गई है। और आर्टिकल नंबर 1 में ये भी कहा गया हम लोग क्या हैं, यूनियन है, हम लोग यूनियन है ना कि फेडरेशन। फेडरेशन चीज़ अलग होता है, हालांकि चीज़ें सिमिलर होती है थोड़ी बहुत, लेकिन यूनियन थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है किसका, फेडरेशन का। देखो एग्जांपल से समझो, आप लोग ये लिख लेना, इंडिया इज यूनियन, ओके, इंडिया इज यूनियन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए फेडरेशन, फेडरेशन का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है यूएसए। यूएसए का मैप अगर आपको पता होगा तो कनाडा के जस्ट नीचे है, नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया का बात करते हैं, इंडिया कैसा है, इंडिया यूनियन है ना कि फेडरेशन, ठीक है। इंडिया कैसा है, यूनियन है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार। तो आप देखना फेडरेशन में ऐसा होता है, फेडरेशन में भी वही होता है कि ढेर सारे स्टेट मिल करके एक फेडरेशन बनाते हैं। यूनियन में भी वही होता है,
जैसे कि हमारा 28 स्टेट है, 28 स्टेट और सारे इंडियन टेरिटरीज मिला करके हम एक यूनियन बने हैं। फेडरेशन में भी वही है, ढेर सारे स्टेट और टेरिटरी मिला करके फेडरेशन बनते हैं। लेकिन फेडरेशन में जो स्टेट के पास कुछ ज़्यादा पावर होती है। इंडिया एक यूनियन है, यहाँ पे स्टेट के पास उतना पावर नहीं होता जितना फेडरेशन के स्टेट के पास होता है। फेडरेशन के स्टेट के पास अपना फ्लैग होता है, अपना संविधान होता है, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन इंडिया के जो जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि बिहार का अपना कोई झंडा है क्या? उत्तर प्रदेश का अपना कोई फ्लैग है क्या? नहीं है, ठीक है। फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं वो अगर उनका मन करे तो वो इस फेडरेशन को छोड़ के जा सकते हैं। मतलब अगर यूएसए का कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट, यूएसए में भी तो ढेर सारे स्टेट है ना, वो कहे कि मैं यूएसए में नहीं रहना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं छोड़ के, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है। अगर वो एग्रीमेंट टूटा तो वो छोड़ सकते हैं यूएसए। लेकिन इंडिया में अगर बिहार हो जाए, कोई यूपी हो जाए, वेस्ट बंगाल हो जाए, वो कहे कि हम तुम में नहीं रहना चाहते हैं, इंडिया हमको नहीं अच्छा लगता है, हम भागना चाहते हैं इंडिया से, तो नहीं जा सकता है। इंडिया यूनियन है और नहीं जा सकता है छोड़ के इंडिया को कोई भी स्टेट, 28 के जितना भी है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन में जस्ट उल्टा है, जा सकता है। हालांकि दोनों संघ ही हैं, दोनों संघ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग है। वहाँ पे स्टेट को कुछ छूट है, इधर पूरा यूनियन में बोल सकते हो एक तरीके से बंधा हुआ है। ओके, तो ये है फेडरेशन। तो इंडिया कैसा यूनियन है, और ये आर्टिकल नंबर 1 में करी गई ये बात याद करना। पिछले वीडियो में मैं शेड्यूल 1 की बात करी थी, उसमें भी इंडिया के बारे में कहा गया था। शेड्यूल 1 में इंडिया इज द यूनियन और उसके सारे स्टेट एंड टेरिटरी की बात करी गई थी। कितने तक डिमार्केशन है, डिमार्केशन मतलब इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें, बाउंड्री। तो आर्टिकल नंबर 1 आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, आपने लिख लिया होगा जितना मैंने बोला था लिखने। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी बताना है आपको जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में ये भी कहा गया है, टेरिटरी मतलब क्या समझते हो आप लोग? यूनियन टेरिटरी बहुत बार समझ लेते हैं। टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी ही नहीं होता है, ऐसा समझना। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया इंडिया डेट इज़ भारत, और इंडिया यूनियन है, और यूनियन में सब कुछ आ जाता है। जैसे कि आपके 28 स्टेट हैं वो भी आ जाएंगे, आपके जितने 8 टेरिटरी हैं वो भी आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर कोई आप एक्वायर कर रहे हैं फ्यूचर में, किसी कंट्री का किसी पार्ट को आप ले रहे हैं, इंडिया में ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए है चाइना को कोई स्टेट इंडिया में मिलाना है, तो एक्वायर्ड टेरिटरी की भी बात करी जाती है। तो इसकी भी चर्चा है, इन तीनों की चर्चा इसमें करी जाती है, ठीक है। और आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरी जो होता है, स्टेट को स्टेट चलाता है, स्टेट के पास पावर है इतना कि स्टेट को स्टेट रन कर सकता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? इस पर डायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक्वायर्ड टेरिटरी फ्यूचर में अगर इंडिया में कोई आता है, मिलता है, तो उसमें फ्यूचर में अगर कोई ऐड हो रहा है तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही करेगी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, समझ रहे हो? तो ये है बात। तो यूनियन मतलब सब आ गया, तीनों फॉर्म याद रखना, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होता है? जगह होता है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जाके देखना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ठीक है। तो टेरिटरी की जब बात करी जाएगी तो सारे प्रकार की टेरिटरी मतलब तीनों प्रकार की टेरिटरी। कौन कौन? स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है, याद रहेगा। ओके, कल की वीडियो में मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, शेड्यूल जो की अनुसूचियाँ थी 12 में से 5th नंबर का शेड्यूल एंड 6th नंबर का शेड्यूल, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज थी उनकी, तो उन सभी को स्पेशल प्रोविज़न दी जाती है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल भी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था। तो हमारे जो टेरिटरी हैं, कुछ टेरिटरी का स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं ताकि उनका भला हो सके। कुछ कास्ट जो हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरियाज जो हैं, उन सभी को भी, तो ये हमारे 5th एंड 6th शेड्यूल में बात करी गई थी, वो भी इनसे मिलता जुलता है आर्टिकल नंबर 1 से। और इसकी चर्चा आप पुनः आप जब पढ़ेंगे 371 आर्टिकल नंबर 371, वहाँ पे भी कुछ राज्य हो गया, कुछ लोग हो गए, ठीक है, कुछ ट्राइब्स हो गए, उनको स्पेशल प्रोविज़न की जानकारी मिलती है आर्टिकल नंबर 371 में। तो ये आर्टिकल नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी, आई होप मैंने कवर कर दी है, आपने मेंशन भी कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब आर्टिकल नंबर 2 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब देखो सेकेंड आर्टिकल जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग कॉपी में हेडिंग डालो सेकेंड आर्टिकल, ये सेकेंड टॉपिक है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और सेकेंड टॉपिक है आर्टिकल नंबर 2। तो बड़े अक्षरों में आर्टिकल 2 लिखना अपने कॉपी में, ठीक है, आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 जो भी लिखना है आपको। आर्टिकल 2 में ये बहुत बढ़िया बात करी गई है। अगर आपको एडिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 2, ठीक है। मैं इधर मैप बनाता हूँ, रफ डायग्राम, इधर कोशिश करता हूँ। ये आपका गुजरात, ये इंडिया, ठीक है।
ये बांग्लादेश, ये हमारा कोलकाता, इधर बांग्लादेश, छोड़ो इधर पाकिस्तान। समझना बस, डायग्राम से ही समझ जाओगे, बहुत ईजी है। आर्टिकल 2 में कहा गया है अगर आप किसी बाहरी, इंडिया का नहीं है वो, बाहर का, अगर आप किसी अन्य राज्य को, अन्य स्टेट को भारत में मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 में साफ साफ लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान से अभी बहुत नहीं बन रहा है, तो बलूचिस्तान कल को कहे मुझे भारत में मिलना है, तो क्या ये भारत में मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा यार, आपका आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है। इसमें 2 कंडीशन रखी गई है। आर्टिकल नंबर 2 में ये 2 कंडीशन ये है कि अगर कोई राज्य जो है, जैसे कि बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का, ठीक है, तो अगर कोई राज्य अपने मन से कह रहा है कि मुझे भारत में मिलना है तो भी मिलाया जा सकता है भारत में। अगर कोई राज्य पे भारत जीत लेता है, कल को यहाँ पर भारत जाके भारत की आर्मी इसको हरा के अब मिलाना चाहे तो भी मिलाया जा सकता है भारत में इसको। तो 2 कंडीशन है, अगर कोई खुद से आ रहा है हमारे पास कि मुझे भारत में रहना है, मुझे भारत में मिला लो, तो मिलाया जा सकता है। अगर हम किसी टेरिटरी को जीत लेते हैं, कल को हम भारत के पाकिस्तान को जीत लिए तो पाकिस्तान भारत में मिल सकता है। तो ये वाली बात करी गई है आर्टिकल नंबर 2 में। तो आर्टिकल नंबर 2 इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, समझना, सिक्किम। सिक्किम पहले हम लोग का नहीं था, सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, वो उसका अपना एक अलग कंट्री था, अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था। वो अपने लोग, इनका अलग संविधान था, अलग तरीके से रहते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन उस समय चाइना जब तिब्बत पे हमला किया, तिब्बत को पूरे तरीके से कब्जा लिया, तो सिक्किम भी था, तिब्बत के बगल में ही तो है। तो सिक्किम को भी डर था कि चाइना हम पे भी ना अटैक कर दे और हमको भी ना ले जाए अपने अंदर। तो सिक्किम बोला हम चाइना उधर नहीं जाना चाहते हैं, हमको भारत में मिलना है। तो इसको भारत में मिलना था, ये खुद मिलने आया था भारत में। तो देखो पहला कंडीशन वाला यही था ना कि भारत में अगर कोई खुद से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। तो सिक्किम खुद से मिलने आया था, ठीक है। तो भारत में ये मिलने आया, तो ये भारत वाले में तो लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 2 में आपका ऐसा है, तो भारत में मिला लिया गया। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको करने के लिए इनको 2 साल लग गए। इसमें सिक्किम से रिलेटेड आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 35, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट, संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट नंबर 35 एंड 36, ये दोनों अमेंडमेंट किए गए, तब जाके इसको भारत में मिलाया गया सिक्किम को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट हुआ था सबसे पहले 35 नंबर का अमेंडमेंट, इसमें कहा गया था कि अगर आप भारत में मिलना चाहते हैं, तो सिक्किम ने ऐसा कहा था कि हम इमीडिएटली अभी के अभी नहीं मिलेंगे, अभी हमको भारत में रहना है, देखना है भारत के लोग कैसे हैं, भारत का कैसा बिहेवियर रहता है, क्या सिक्किम पे अत्याचार होता है भारत में रहने पे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, तब भारत में हम लोग आके मिलेंगे। तो इंडियन जो थे उस समय मान गए, बोले ठीक है रह के देख लो भारत कैसा है, अतिथि देवो भव है या कुछ और है, आपको कुछ और लग रहा है, चाइना जैसा लग रहा है, तो रह के उन्होंने देख लिया। तो 35 में रहा, फिर 36 संशोधन किया गया 1 साल बाद, और ये फाइनली डेट था, यहाँ पे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया 36 संशोधन करके, 36 अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो ये हुआ डेट, अब लिख लेते हैं एक करके आप लोग, ठीक है। ये कब हुआ था और ये कब हुआ था। आर्टिकल में जो, जैसे कि देखो आर्टिकल 2 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2A बनाया गया था, और 2A किससे संबंधित है, यही 35 संशोधन जो हुआ था, 35 अमेंडमेंट एक्ट, और सिक्किम से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 है, तो ये याद आएगा, ठीक है। लेकिन 36वां में इसको मिला लिया गया भारत में, तो ये खत्म। तो ये याद आएगा कब मिलाया गया, आप लोग लिख लेना, 16 मई 1975। 1974 को ये वाला आया था, 1975 को फाइनली 1 साल ये रहा, और 1 साल 1975 में फिर इसको मिला लिया गया, ठीक है। तो 16 मई 1975 को सिक्किम जो है इंडिया में मिलाया गया, और ये इंडिया का 22वां राज्य बना था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया उस समय, इंडिया का सिक्किम कौन सा राज्य बना था, तो 22 नंबर का ये राज्य बना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वाला काम है वो कर कौन रहा है, तो ये सारा जो पावर होता है वो पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में होता है। पार्लियामेंट ही ये सब काम करती है, किसी को अगर भारत में मिलाना हो तो वही करेगी, ठीक है, उनके हाथ में ये पावर दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 2 को भी हमने काफ़ी डिटेल में समझा, सिक्किम वाला याद रखना है, संशोधन भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 2A सिक्किम से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी समय ये आर्टिकल ऐड किया गया था सिक्किम से रिलेटेड कि सिक्किम को मिलाना है, तो ये दो सब चीज़ याद रखना चाहिए। अब आर्टिकल नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। आर्टिकल नंबर 3 भी बहुत बेहतरीन है, इसमें अलग ही है भाई। इसमें इंडिया के अंदर देखो धूमधाम होगा, ये इंडिया है, ठीक है, जैसे भी बन जाए यार, ये इंडिया है। इंडिया में कितने स्टेट है, टोटल 28 स्टेट है, कुछ यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि अगर आप किसी टेरिटरी का तोड़फोड़ मचाना चाह रहे हैं
मतलब ये मान लेना, ये हम बिहार से अभी वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग बिहार में भी रहते होंगे, जितना मेरा वीडियो देख रहे हो ज़्यादातर बिहारी ही हैं। तो ये बिहार है। कल को अगर पार्लियामेंट चाह ले तो वो बिहार को तोड़ के समाप्त भी खत्म, इसका नामो निशान भी मिटा सकती है। इसको यूपी में मिला देगी, बोलेगी बिहार था ही नहीं, यूपी में मिल गया, ऐसे भी कर सकती है। या फिर इसका नाम भी बदला जा सकता है, बिहार का कल के नाम बदल के कुछ और कर दे, राजगीर कर दे, तो नाम भी बदला जा सकता है। बहुत सारे पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास। या फिर ये भी किया जा सकता है पॉजिटिव वे में, बिहार का बाउंड्री बढ़ा दे, बिहार को उड़ीसा झारखंड से मिला दिया, बोले ये सब बिहार, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये सारे पावर पार्लियामेंट के हाथ में है और ये किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 में इसकी चर्चा मिलती है, अपने जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसकी टेरिटरी, नाम, ठीक है, और बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम बदल सकती है, यही वाली बात है। या ये भी कर सकती है, बिहार, अभी जो बिहार देख रहे हो, बिहार को 2 भाग में कर देगी और इसको बोलेगी ये ईस्ट बिहार, ये वेस्ट बिहार, 2 बिहार बना देगी। तो ये भी किसी स्टेट को 2 टुकड़े में भी बांट सकती है। 2 टुकड़े किया, 3, 4, 5, 6, जितना मन करे पार्लियामेंट को, संसद को, वो उतना टुकड़े कर सकती है किसी भी एक स्टेट का। तो ये भी पॉसिबल है और ये आर्टिकल नंबर 3 में साफ साफ लिखा गया है। ओके, तो ये याद रहेगा आर्टिकल नंबर 3। तो मैं लिखवा देता हूँ, बुक में तो दिया नहीं है, आप लोग लिख लेना। आर्टिकल नंबर 3 डील्स विथ, लिख लेना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 डील्स विथ क्या, रीएडजस्टमेंट ऑफ आवर, जितने भी यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, जितने भी टेरिटरी हैं इंडिया के, हमारे इंडिया यूनियन है और यूनियन के जितने भी टेरिटरी हैं, उसका रीएडजस्टमेंट। तो आप लोग बस रीएडजस्टमेंट लिख लेना याद करने के लिए, ठीक है। रीएडजस्टमेंट ये लिख लेना, बस याद रहेगा आपको, यही वर्ड आपको लिखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो नोट्स लंबा हो जाएगा आपका। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से याद रहेगा। अब आर्टिकल नंबर 3 में कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो भी अपने बिहार से रिलेटेड ही है। पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल है ना उसकी, बिहार ही है हम लोग, मान लो जाइए बिहार है, ठीक है, और ये भी बिहार ही है। याद करो, ये भी बिहार ही था, लेकिन इसको अलग करके क्या बनाया गया था, झारखंड। झारखंड भी एक दिन कभी ना कभी बिहार ही था ना, तो ये बनाया गया। आर्टिकल नंबर 3 में इसी का चर्चा है, ये बिहार से अलग करके बना दिया गया ना, कल को फिर से बिहार को तोड़ करके 5-6 टुकड़ा और बना दे, तो ये आर्टिकल नंबर 3 में किया गया। और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आर्टिकल नंबर 3 का एग्जाम्पल है। आप कब अलग किया गया था, आप लोग को अगर याद हो तो बताना। बिहार को झारखंड को ब्रेकअप कब किया गया था, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000। और ऐसा भी नहीं है कि बिहारी एग्जाम्पल है, और भी 2-3-4 एग्जाम्पल है जो कि आप याद रखना चाहें तो रख ले। जैसे कि आप भी बनता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों पहले एक ही था, लेकिन उसको फिर तोड़ के बनाया गया, अलग अलग किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश और ये जो छत्तीसगढ़, आप मैप पे जाके देखना, वो दोनों पहले एक ही। इसको भी उसी साल 1 नवंबर 2000, जिस साल बिहार को अलग किया गया था झारखंड को, उसी साल 1 नवंबर 2000, ठीक है। बिहार को 15 को किया गया था, 15 तारीख को अलग किया गया था बिहार झारखंड, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को। और इसी साल एक और स्टेट का विभाजन हुआ था, अलग हुआ था, वो था यूपी और उत्तराखंड। दोनों पहले एक ही थे, ठीक है, दोनों पहले एक ही थे, लेकिन इसको अलग किया गया था, और वो भी इसी साल हुआ था, 2000 में ही हुआ था, लेकिन डेट अलग था। यूपी और उत्तराखंड कब अलग हुए थे, याद रखना आप लोग, यूपी उत्तराखंड 9 तारीख को, 9 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर बिहार, 1 नवंबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 को कौन, यूपी और उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है आर्टिकल नंबर 3 के, ठीक है। कुछ ऐसे भी आप सुनते होंगे कि नाम बदल दिया, कल को कुछ और नाम था, आज को औरंगाबाद, हाल ही में नाम चेंज हुआ है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, 2022 का ही बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया, तो नाम चेंज किया जा सकता है। कल को बिहार का नाम चेंज कर दे तो नाम भी चेंज किया जा सकता है। कल को बिहार को बढ़ा चढ़ा दे, मतलब आज बिहार इतना सा है, कल इतना बड़ा कर दे, ये सारा चीज़ें हैं। और ये सारा का सारा पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट डायरेक्ट ये सारी चीज़ें करती है। ये सब चीज़ करने के पहले पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बताती है कि ऐसा करने जा रहे हैं, और पार्लियामेंट जो है स्टेट को भी बताती है। जैसे कि बिहार को अगर तोड़ना है तो बिहार को बताएगी कि ये सब करने जा रहे हैं आपके साथ, बिहार को तोड़ने जा रहे हैं, बता के करती है। और इसके लिए पार्लियामेंट क्या करती है, अपना वोटिंग कर लेती है पार्लियामेंट में ही, संसद में ही, जिसमें 50% अगर वोटिंग मिल जाए, बहुमत, मेजोरिटी अगर वोट कर दे, जैसे कि 545 सीटें हैं ना, इसमें से 273 सीटें अगर हाँ कर दे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो बिहार को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
प्रेसिडेंट वगैरह को बस ऐसे ही नाम के लिए रखा गया, पूछने के लिए कि तोड़ने जा रहे हैं, बता देता है कि यहाँ करने जा रहे हैं, बस प्रेसिडेंट का उतना काम है। इसमें कोई उसका रोल नहीं रहता है प्रेसिडेंट का, बस जानकारी दे दी जाती है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। और स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर स्टेट चाह ले कि नहीं बिहार को नहीं तोड़ने देंगे, तो स्टेट कुछ नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, ठीक है, ये सब करने का। तो आर्टिकल नंबर 3 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 याद हो गया। अब आर्टिकल नंबर 4 लास्ट है, पहला चैप्टर का आर्टिकल नंबर 4 लास्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3 में एक चीज़ और भी याद रख सकते हो ना, यूपी का नाम पहले यूपी नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था, तो नाम बदल दिया। तो नाम बदल सकते हैं, बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, या जो तोड़-फोड़ मचा सकते हैं किसी में, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आर्टिकल नंबर 4 जब बात करेंगे तो वो आर्टिकल नंबर 1 में क्या किया गया था बात, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, और जो आने वाले समय में अगर कोई आता है एक्वायर्ड टेरिटरी है, उसकी बात करेगी आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में बाहर से मिलाएंगे हम लोग एडिशन, ठीक है, एडिशन या एडमिशन या एस्टेब्लिश करेंगे किसी को अपने अंदर। वो थर्ड में अपने अंदर जो है उसी को तोड़ फोड़ मचाएंगे, उसकी ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आर्टिकल नंबर 4 में उसी का थोड़ा सा बताया गया कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 4 आप लोग लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में देखा नहीं है इसको कभी आते हुए, लेकिन लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। आर्टिकल नंबर 4 में ये बताया गया है कि आर्टिकल नंबर जो 2 और 3 है, ठीक है, उसको 2 और 3, आर्टिकल नंबर 2 आर्टिकल नंबर 3, इसको आर्टिकल नंबर 3, 6, 8 इससे बाहर रखा गया है। और अगर ये आर्टिकल में ये साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 3 और 2 और 3 जो है आर्टिकल नंबर ये जो 368 है उससे बाहर है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेसिडेंट जो हमारे हैं भारत के, जो भी हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू है, फ्यूचर में और भी बदल जाएंगे, जो भी रहेंगे, उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई काम करना है, अगर किसी को मिलाना है भारत में, या भारत के किसी बिहार को ही तोड़ देना है ढेर सारे टुकड़े में, तो इसमें प्रेसिडेंट का साइन वगैरह का ज़रूरत, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी होगा। प्रेसिडेंट का यहाँ पर वैल्यू नहीं है, साफ साफ इस आर्टिकल से जो भी चीज़ें बाहर रखी गई है, ढेर सारी चीज़ें बाहर रखी गई है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रह जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 को अगर इस आर्टिकल के अंदर रख देता तो प्रेसिडेंट का साइन करना जरूरी हो जाता। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, प्रेसिडेंट का मन नहीं होता, प्रेसिडेंट कहता कि नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रेसिडेंट को पावर मिल जाता। लेकिन ये सब चीज़ें ये बाहर रखा गया इस आर्टिकल से, समझ रहे हो। और मैंने जैसे कि बताया, पिछले आर्टिकल में बताया, पार्लियामेंट अगर किसी को भारत में मिला रही है आर्टिकल नंबर 2 के तहत, ठीक है, या फिर आर्टिकल नंबर 3 के तहत भारत में जो चीज़ें हैं उसको तोड़ फोड़ मचा रही है, नाम चेंज कर रही है, बाउंड्रीज बढ़ा रही है किसी स्टेट का, तो उसमें मेजोरिटी 50% मेजोरिटी बस चाहिए। कितना? 50%, यानी टोटल सीटें कितना है, ठीक है, राज्यसभा में हम कितने टोटल सीटें हैं? 545, उसका आधा कर लो 50%, लगभग 273-74 आता है, ठीक है। उतना लोग अगर हाँ बोल दें तो ये सारा काम होगा। आर्टिकल नंबर 2 में जो लिखा गया, आर्टिकल नंबर 3 में जो लिखा गया, सब प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर है, बस खत्म हो गया। और भी चीज़ आप यहाँ पर मेंशन ये कर सकते हैं कि जैसे कि देखो बेसिक सा सेंस है, आर्टिकल नंबर 2 में अगर कोई सिक्किम को मिलाया, कल को बलूचिस्तान को मिलाया जाए, या कल को नेपाल अभी इंडिपेंडेंट है, कल को भारत में मिला लिया जाए, तो क्या होगा? उसको मिलाने से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मिला लेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत चीज़ करना पड़ेगा। जब जैसे कि आपके जो शेड्यूल हैं उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। शेड्यूल आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, जस्ट कल मैंने पढ़ाया था, आपने देखा नहीं है तो फिर देख लेना जाके। जैसे हमारे पहले शेड्यूल जो है जिसमें 2800 राज्यों का नाम दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल पहली जो अनुसूची है उसमें 28 और जितने भी यूनियन टेरिटरी उसकी नाम दी गई है, ठीक है, और उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी वो भी दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई है। अब चूंकि यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है, अब कुछ चीज़ मिला रहे हो, बिहार का नाम बदल रहे हो, या बिहार का बाउंड्री बढ़ा रहे हो, या सिक्किम जैसे नेपाल को भारत में मिला रहे हो, तो यहाँ पे 28 राज्य जो लिखा गया है उसमें चेंजेस भी तो करने पड़ेंगे ना, नहीं तो ये पुराना वाला ही रह जाएगा, अपडेट नहीं होगा, और अपडेट नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये डाटा अपडेट हो जाएगा अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कुछ होता है तो शेड्यूल में भी बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो शेड्यूल राज्यसभा से रिलेटेड था, कल मैंने पढ़ाया था, आपका जो शेड्यूल नंबर कौन सा था जो राज्यसभा से रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 4 ना, हाँ, आर्टिकल नंबर 4 जो था राज्यसभा से रिलेटेड था। अब चूंकि देखो सिक्किम को भारत में मिला लिया तो यहाँ के भी तो कुछ सीटें होंगी, तो राज्यसभा में सीटें भी बदलनी पड़ेगी, तो राज्यसभा की सीटें शेड्यूल नंबर 4 में बात करी गई है। और सीटें जब दूसरे देश को भारत में मिलाओगे तो उसकी सीटें कुछ आएगी, तो यहाँ पर
पुराने बुक में लिखा रहेगा कुछ सीट और नया मिलाओगे तो चेंजेस करना पड़ेगा ना, तो शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंजेस करना पड़ जाएगा, सीटें बढ़ानी पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आर्टिकल नंबर 4 में यही सब चीज़ें बात करी गई है। प्रेसिडेंट का नो वैल्यू ये सब में, क्योंकि 368 से बाहर रखा गया है, चेंजेस करने पड़ जा सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ जाएंगे, पहले शेड्यूल में, और 4th नंबर का शेड्यूल उसमें चेंजेस करने पड़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और पार्लियामेंट के पास पावर है ये सब करने का, 50% बस चाहिए, पार्लियामेंट संसद में वोटिंग करा देगा, 50% मिल गया, बस बात खत्म। ये है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर। फिर अब आगे देखोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है 5 से 11। फिर ये बहुत बड़ा है, फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ करके आएगा, वो भी आज अभी जो एग्जाम्पल चल रहा है SSC CGL, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल से हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।